हिंदुस्तान का परचम दुनिया में लहराने की तैयारी। जल थल नभ हर तरफ बज रहा भारत का डंका। स्वदेशी हथियारों की ताकत से सेना का टेम्पो हाई है। सातवें आसमान पर पहुंच गया है हिंदुस्तान का शौर्य। भारतीय हथियारों की ताकत से पाक चीन में मच गई खलबली। मेक इन इंडिया के महाबली अब दुश्मन को मात देने के लिए हो गए हैं तैयार। दोस्तों, जब से पीएम मोदी ने देश की सत्ता संभाली है, सेना को मजबूत करने का काम तेजी से किया जा रहा है। आधुनिक और स्वदेशी हथियारों पर निर्भरता बढ़ाई जा रही है। तेजस, रुस्तम, विक्रांत देश की आन बान और शान को बढ़ा रहे हैं। दुश्मन को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। उसे ये बता रहे हैं कि भारत से उलझने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। भारत की इस ललकार से दुश्मन की भी नींद गायब हो गई है, क्योंकि वो जान गया है कि भारत अब महाशक्ति बन चुका है, जो अपने हथियारों के दम पर उसकी बखिया उधेड़ सकता है, उसकी ईंट से ईंट बजा सकता है। दोस्तों, दरअसल भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत देख चीन से लेकर पाकिस्तान तक खलबली मच गई है। आज भारत के हथियारों की धमक दुनिया में सुनाई दे रही है। दुनिया के कई देश भारतीय हथियारों के मुरीद हो चुके हैं, जिससे स्वदेशी हथियारों की हिस्सेदारी बड़ी होती जा रही है। दुनिया के बाजार में भारतीय हथियारों की बढ़ती बिक्री को देखते हुए मेक इन इंडिया के नए महाबलियों ने भी अब कमर कस ली है। अब तक परंपरागत हथियारों के बाजार पर अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल जैसे मुल्कों का एकाधिकार हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से तस्वीर बदल गई है। अब भारत का इस क्षेत्र में दखल काफी बढ़ गया है। इसके पीछे डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी वजह है, जिसके चलते भारत न सिर्फ अपने डिफेंस जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि दुनिया के देशों को अपने उपकरण बेचने की ओर भी बढ़ रहा है। दोस्तों, दरअसल पीएम मोदी ने स्वदेशी हथियारों की ताकत को सातवें आसमान पर पहुंचाने की तैयारी पूरी कर ली है। आज मेरे साथ आप भी जब भारत की स्वदेशी ताकत का एहसास करेंगे, तो आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वदेशी हथियारों पर भारत कर रहा काम, मोदी की पहल से भारत की बढ़ रही धाक। दोस्तों, आज भारत की सरजमी, समंदर और आसमान अजय हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा की कमान हमारी विशाल जल थल नभ सेना के पास है। एक ऐसी सेना जिसके पास आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान के साथ चीन से भी लगभग हर दिन टकराने का 7 दशकों का अनुभव है। दोस्तों, अगले कुछ सालों में भारत ने अपनी तीनों सेनाओं को दुनिया के आधुनिक हथियारों से लैस करने का लक्ष्य रखा है। तो साथ ही मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का मिशन भी है। फिलहाल भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। जाहिर है, इसमें देश का बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होता है। इसीलिए वर्तमान में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का फोकस भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इस दिशा में भारत ने बहुत पहले से ही पहल शुरू कर दी थी। भारत ने स्वदेश में कई हथियार विकसित किए हैं, जिससे दुश्मनों की हवा टाइट हो गई है, उनके दिल की हलचल बढ़ गई है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत ने ऐसे कौन से हथियार बना लिए हैं जिससे दुश्मनों की चुंडी गर्म हो गई है। तो चलिए भारत की इस स्वदेशी ताकत की वो एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ आपको। स्वदेशी हथियारों की धमक से दुश्मन के उड़ेंगे होश, चीन पाक की कांपेगी रूह, दहलेगा दिल। दोस्तों, किसी भी दुश्मन को परास्त करने और युद्ध में उसे धूल चटाने के लिए गोला बारूद की जरूरत होती है। लिहाजा भारत ने काफी मेहनत के बाद इसमें सफलता हासिल कर ली है। भारत बना रहा अपना गोला बारूद। दोस्तों, सशस्त्र बलों में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए भारतीय नौसेना ने युद्धपोतों पर लगे AK-630 तोपों के लिए अपना पहला पूरी तरह से भारत में निर्मित 30 मिलीमीटर गोला बारूद हासिल कर लिया है। दोस्तों, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि निजी उद्योग ने पूरी तरह से स्वदेशी गोला बारूद विकसित किया है। ये 12 महीने में किया गया है। इसके सभी कंपोनेंट स्वदेशी हैं। दोस्तों, गोला बारूद ही नहीं, इसे दागने वाली तोपों का भी भारत में निर्माण हो रहा है और इसकी चीन से लगती सीमा पर तैनाती भी की जा रही है। दोस्तों, लद्दाख सेक्टर में K9 वज्र होवित्जर तोपों की तैनाती काफी सफल रही है। इसी कामयाबी को देखते हुए भारतीय सेना अब चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के मध्य और पूर्वी क्षेत्र में अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर K9 वज्र होवित्जर तोप तैनात करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 200 तोपें और खरीदी जाएंगी। भारतीय सेना ने पिछले साल मार्च-अप्रैल के दौरान पूर्वी लद्दाख सेक्टर में स्वदेशी हथियारों को तैनात किया था। सेना ने इन इलाकों में K9 वज्र होवित्जर तोपों को बहुत प्रभावी पाया था। दोस्तों, जमीन के साथ साथ दुश्मन को समुद्र में जवाब देने के लिए भी भारतीय सेना स्वदेशी तकनीक पर काम कर रही है। INS विक्रांत इसी का नतीजा है, जो भारतीय नौसेना में 2 सितंबर को शामिल होने जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। INS विक्रांत। दोस्तों, इस पोत के कारण भारत दुनिया के उन 6 चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जो 40,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखते हैं।
बाकी 5 देशों में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड है। INS विक्रांत करीब 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसमें 14 डेक यानी फ्लोर हैं। इस पर 1709 सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। महिला अधिकारियों और महिला अग्निवीरों के लिए स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर में खास व्यवस्था की गई है। विक्रांत पर 30 एयरक्राफ्ट तैनात होंगे, जिनमें 20 लड़ाकू विमान होंगे और 10 हेलीकॉप्टर होंगे। फिलहाल विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट तैनात होंगे और उसके बाद DRDO और HAL द्वारा TEDBF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट तैनात होंगे, क्योंकि TEDBF के पूरी तरह से तैयार होने में कुछ साल लग सकते हैं। इसीलिए इस बीच में अमेरिका का F-18A सुपर हॉर्नेट या फिर फ्रांस के रफाल को तैनात किया जा सकता है। इन दोनों फाइटर जेट के ट्रायल शुरू हो चुके हैं और फाइनल रिपोर्ट आने के बाद तय किया जाएगा कि कौन सा लड़ाकू विमान तैनात किया जाएगा। दोस्तों, विक्रांत की टॉप स्पीड 28 नॉट्स है और ये एक बार में 7500 नॉटिकल मील की दूरी तय कर सकता है, यानी एक बार में भारत से निकलकर ब्राजील तक पहुंच सकता है। इस पर तैनात फाइटर जेट्स भी 1-2 मील की दूरी तय कर सकते हैं। भारतीय नौसेना को INS विक्रांत की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि LAC पर चीन से चल रहे विवाद का असर हिंद महासागर में भी देखने को मिल रहा है। चीन के युद्धपोत और पनडुब्बियों की गतिविधियां इंडियन ओशियन रीजन में काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में दुश्मनों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विक्रांत की सख्त जरूरत है। विक्रांत जब भारत के जंगी बेड़े में शामिल होकर समंदर में तैनात होगा तो उसके साथ कई और युद्धपोत भी ऑपरेट करेंगे। विक्रांत और कैरियर बैटल ग्रुप यानी CBG के तौर पर भारत की समुद्री सीमाओं के पार जाकर भारत का पावर प्रोटेक्शन भी करेगा, जिससे दुश्मनों की फटी रहेगी। AK-203 राइफल। दोस्तों, AK-203 की पहली खेप भारत और रूस के रक्षा समझौते के तहत भेज दी गई है। बाकी की गन अमेठी में स्थित फैक्ट्री में बनाई जाएगी। कैलिबर के मामले में ये राइफल काफी खतरनाक है। AK-203 राइफल का इस्तेमाल ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। AK-203 की रेंज करीब 800 मीटर और मैगजीन 30 राउंड तक है। AK-203 में प्रति मिनट 600 बुलेट फायर किया जा सकता है। ये असॉल्ट राइफल्स 300 मीटर की प्रभावी रेंज के साथ हल्के वजन, मजबूत और बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस है। आधुनिक असॉल्ट राइफल इस्तेमाल करने में भी आसान है। ये वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का आसानी से सामना करने के साथ साथ सैनिकों की युद्ध क्षमता को बढ़ाएंगे। AK-203 इंसास के मामले में काफी छोटी, हल्की और आधुनिक है। बिना मैगजीन के इंसास का वजन 4.15 किलोग्राम होता है, वहीं बिना मैगजीन के AK-203 का वजन 3.8 किलो होता है। इंसास की लेंथ 960 मिलीमीटर और AK-203 की 705 मिलीमीटर है, जिस कारण इसे खतरनाक बंदूक माना जाता है। AK-203 में 7.62x39 मिलीमीटर की गोली का इस्तेमाल होता है। तेजस फाइटर जेट्स। दोस्तों, भारत में निर्मित इस फाइटर जेट की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत 6 देशों ने खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाई है। मलेशिया पहले से इस विमान को खरीदने की तैयारी में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से निर्मित तेजस एक इंजन वाला मल्टीपर्पज विमान है, जिसकी क्षमता अत्यधिक खतरे वाले माहौल की परिचालन की है। दोस्तों, वर्तमान में जेट विमान के साथ ही ड्रोन का भी महत्व बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए भारतीय सेना अब ड्रोन तकनीक पर काम कर रही है। रुस्तम ड्रोन। दोस्तों, रुस्तम ड्रोन का साल 2020 में DRDO ने सफल टेस्ट किया था। रुस्तम ड्रोन दुश्मनों के प्रयासों को विफल करने के उद्देश्य से बनाया गया है। DRDO ने रुस्तम 2 को सेना की मदद करने के लिए बनाया है। ये ऐसा ड्रोन है जो दुश्मन की निगरानी करने, जासूसी करने, दुश्मन के ठिकानों की फोटो खींचने के साथ साथ दुश्मन पर हमला करने में भी सक्षम है। अमेरिका आतंकियों पर हमला करने के लिए ऐसे ड्रोन का अक्सर इस्तेमाल करता रहता है। उसी तर्ज पर DRDO ने सेना में शामिल करने के लिए ऐसे ड्रोन बनाए हैं। दिसंबर 2019 में पहली टेस्टिंग के दौरान ये क्रैश हो गया था। इसके बाद पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध शुरू होने के बाद DRDO ने फिर रुस्तम 2 प्रोग्राम शुरू किया। इस विमान को वापस BH-201 भी कहते हैं। रुस्तम 2 अमेरिकी ड्रोन प्रेडेटर जैसा है, जो दुश्मन की निगरानी से लेकर हमला करने में सक्षम है। इस ड्रोन के साथ सिंथेटिक अपर्चर रडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम और सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम भेजा जा सकता है। इसमें एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक भी है, जो युद्ध की स्थिति में हालात की जानकारी रियल टाइम में दे सकता है। दोस्तों, ये स्वदेशी हथियारों की ताकत की केवल झलक मात्र थी। ऐसी न जाने कितनी स्वदेशी ताकतें भारतीय सेना का जोश बढ़ा रही हैं, जिससे दुश्मनों में खौफ छा गया है और भारत के सामने खड़ा होने में अब उन्हें पसीने छूटने लगे हैं। जय हिंद, जय भारत।